आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओगे, क्योंकि आप लोग ये सोचोगे कि सर आप बोल रहे हैं बैंक निफ्टी और बैंक से दूर रहना। दोस्तों बैंक निफ्टी से दूर रहना और लार्ज कैप बैंक से दूर रहना, स्पेशली जो पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले बैंक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक होल्डिंग ज़्यादा है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होल्डिंग ज़्यादा है, वो बैंक सारे बेस्ट है। पीएसयू बैंक के अंदर ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले जो बैंक है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, और भी दोस्तों बहुत सारे बैंक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स, उन लोग से दूर रहना है दोस्तों। ये खास अभी कुछ लोग ऐसे नए आए होंगे, उन लोग समझेंगे नहीं और कुछ भी अनाप शनाप लिख नहीं देवे, तो फिर मैं उन लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। उससे बेहतर है कि बता दूँ, पूरा ज्ञान सुन लेना और उसके बाद ही दोस्तों समझ के काम करना। और चलते हैं दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस के ऊपर। तो आज का जो हमारा एनालिसिस है वो शॉर्ट और क्विकली एनालिसिस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के ऊपर। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज, दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 to 10% रनअप दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों आप लोगों को अगर याद रहेगा, पिछले 2-3 दिन से मैं पीएसयू बैंक के ऊपर भी एनालिसिस दे रहा हूँ। आपको अगर याद रहेगा तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर दिया था, फिर अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आईओबी के ऊपर भी दिया था, और बहुत सारे पीएसयू बैंक के, जिसके अंदर कंटिन्यू एक के बाद एक बैंक के अंदर स्टॉक ब्रेकआउट निकलते आ रहे हैं, जिसके ऊपर आज मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। और दोस्तों चलते हैं, और यहाँ पर दोस्तों कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और चलते हैं यहाँ पर सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और लास्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों ये जो बॉटम फॉर्मेशन से हमें ये फर्स्ट चीज़ पहले पता चली कि इसका जो ट्रेंड था करेक्शन का, वो बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और दोस्तों चलते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स की ओर। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हमें, दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से हमें असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी 2 रेजिस्टेंस थी, स्टॉक ने उसको सक्सेसफुली ब्रीच कर दिया। और यहाँ पर स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 64.50 का फर्स्ट टारगेट है, जिसको हम दोस्तों टारगेट को ब्लू में कर देंगे। और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 65 रुपीज़ के आसपास का है। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, जो ये स्टॉक रिजेक्शन फेस करेगा, उसको हम ब्लू में कर देंगे। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो भी रखो, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये स्टॉक 65 के ऊपर निकलेगा, 65 से 66 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी, जिसके बाद ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट बनेगा और अल्टीमेटली इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। और दोस्तों
याद रखना नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन भी मिला है हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।